Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. In today's class, we are going to study about the op-amp comparator. So let's begin. In previous classes, we have already seen a detailed working of different circuits based on operational amplifiers. Like for example, हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की वर्किंग देखी, नॉन इन्वर्टिंग की देखी, समर की देखी, एट्सेट्रा काफ़ी सारी देखी. So we already actually know that operational 741 operational amplifier operates in several different ways. काफ़ी different तरीक़ों से वो काम कर सकता है. उसकी वर्किंग किस पे डिपेंड करती है? उसकी वर्किंग दो चीज़ों पे डिपेंड करी है. हाउ कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड एक्सटर्नली, यानी कि जो कंपोनेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बाहर, वो किस तरह से उनका कनेक्शन किया गया है, कि जो है क्या रजिस्टर पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाया गया है, क्या रजिस्टर नेगेटिव टर्मिनल पे लगाया गया है, फीडबैक किस साइड पे दिया गया है. बेसिकली ये इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है. दूसरा ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि कौन से टाइप ऑफ कंपोनेंट्स आपने लगाए हैं. क्या आप रजिस्टर्स के साथ जो है वो सारे कनेक्शंस कर रहे हैं या आप कैपेसिटर्स भी यूज़ कर रहे हैं. तो हमें पता चला कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वर्किंग जो डिफरेंट हमें मुख्तलिफ सर्किट्स में नज़र आ रही थी, वो इस बात पर डिपेंडेंट थी कि किस तरह से आपने कंपोनेंट्स को एक्सटर्नली कनेक्ट किया है, क्या कनेक्शंस आपने बनाए हैं, सेकेंडली किस तरह के कंपोनेंट्स को इस्तेमाल किया है. ये दो चीज़ें बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर की डिफरेंट तरह की वर्किंग क्रिएट करी थी. अब नई चीज़ देखते हैं कि अगर कोई भी एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे कनेक्टेड नहीं होगा तो उस वक्त ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ कंपैरेटर एक्ट कर रहा होगा. लेट्स सी हाउ इन अपकमिंग स्लाइड्स. अगर किसी भी तरह के कोई एक्सटर्नल कंपोनेंट्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे तो फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ कंपैरेटर बिहेव करेगा. जैसा कि यहाँ पे ये सर्किट नज़र आ रहा है, इस वक्त हम कह सकते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ कंपैरेटर एक्ट कर सकता है, क्योंकि किसी तरह का भी कोई कनेक्शन रजिस्टर का कैपेसिटर का मुझे नज़र नहीं आ रहा. ठीक है. इस सिनेरियो में ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या करेगा कि अपने नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग टर्मिनल के दरमियान में जो सिग्नल्स अप्लाई आपने किए हुए हैं उनको कंपेयर करना शुरू करेगा, यानी कि पॉजिटिव के सिग्नल को नेगेटिव से या नेगेटिव के सिग्नल को पॉजिटिव से कंपेयर करेगा. अगर इनके दरमियान में कोई डिफरेंस है तो ये डिफरेंस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को बेसिकली सैचुरेशन मोड में ले जाएगा. कैसे ले जाएगा वो भी हम आगे देखते हैं. ठीक है. सैचुरेशन मोड का क्या मतलब है? सैचुरेशन मोड का मतलब ये है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एक लिमिट है कि जो प्लस या माइनस वीसीसी वोल्टेज आपने अप्लाई किया है वो उससे ज़्यादा वैल्यू का वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा होगा, उससे उसका तकरीबन 80%. ठीक है. वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा होगा. तो अगर हमारा वोल्टेज उस रेंज से बाहर जाएगा, ये जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है उस रेंज से बाहर जा रहा होगा, तो फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो सैचुरेट हो जाएगा और वो वैल्यू प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा जो एक्सपेक्टेड थी, बल्कि वो अपनी हाईएस्ट मैक्सिमम या लोएस्ट मिनिमम वैल्यू के ऊपर आके स्टक हो जाएगा. इस चीज़ को बेसिकली कहा जाता है सैचुरेट होना. ठीक है. तो ये कब होगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर में? ये उस वक्त होगा कि या तो पॉजिटिव का वोल्टेज जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से ज़्यादा हो जाए या नेगेटिव का वोल्टेज पॉजिटिव टर्मिनल से ज़्यादा हो जाए. ये उस वक्त होगा. अगर दोनों इनपुट टर्मिनल्स के ऊपर जो वोल्टेजेस हैं वो बिल्कुल सेम हो जाए, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, उनकी पोलैरिटी सेम हो जाए, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो आउटपुट है, ज़ाहिर है इन दोनों के अंदर किसी तरह का डिफरेंस नहीं रहा, तो आउटपुट जो है वो बेसिकली हमारे पास ज़ीरो आ रहा होगा. अच्छा, अभी मैंने जिक्र किया है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर सैचुरेट हो जाता है. व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय द सैचुरेशन? देखिए, पहली बात तो ये कि सैचुरेशन का मतलब ये है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई बहुत हाई वोल्टेज, फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर एग्जांपल 50 वोल्ट्स. ठीक है. लेकिन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करने का कैपेबल नहीं है. ठीक है. और उसके नतीजे में वो क्या कर रहा है कि वो जो मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट जनरेट कर सकता है वो उस पर आके स्टक हो जाए. ये बेसिकली पॉजिटिव डायरेक्शन की जो है वो बेसिकली सैचुरेशन बता दी मैंने आपको. इसी तरह से ऑप एम्प के अंदर सपोज किसी केस के अंदर वी एक्सपेक्ट के आउटपुट पर -50 वोल्ट आना था, लेकिन ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कैपेबिलिटी इस -50 वोल्ट को जनरेट करने की नहीं है,
तो क्या करेगा कि उसकी मैक्सिमम जितना नेगेटिव वोल्टेज वो जनरेट कर सकता है वो उस मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज के ऊपर आके स्टक हो जाएगा, और ये इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में सैचुरेशन हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सैचुरेशन का मतलब पता चल गया। अब ये भी हमें पता चल चुका है कि सैचुरेशन दो तरह की हो सकती है, पॉजिटिव सैचुरेशन भी हो रही है, नेगेटिव सैचुरेशन भी हो रही है, क्योंकि ऑप एम्प के अंदर मैक्सिमम पॉजिटिव जनरेट करने का भी एक फिक्स लेवल है, मैक्सिमम नेगेटिव जनरेट करने का भी एक फिक्स लेवल है, इससे ज़्यादा नेगेटिव वो जनरेट नहीं कर सकता। हमें मज़ीद ये पता चल रहा है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ये जो सैचुरेशन का वोल्टेज है ये कितना होता है, ये तकरीबन 80% होता है पॉजिटिव या नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू के। ठीक है, यानी कि सैचुरेशन का मतलब ही क्या है, सैचुरेशन का मतलब ये है कि वो मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज या ये वो मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज है जो ऑपरेशन एम्पलीफायर जनरेट कर सकता है। कैसे कि आपने अगर वीसीसी की सप्लाई 12 ली है तो 80% ऑफ 12 वोल्ट ले लें, और माइनस वीसीसी -12 दी है तो 80% ऑफ -12 वोल्ट ले लें। आपको पता चल जाएगा कि आपके पॉजिटिव सैचुरेशन और नेगेटिव सैचुरेशन की वैल्यू क्या आ रही है। ये बात भी हमें याद रहनी चाहिए कि 741 ऑप एम्प जो है वो तकरीबन +5 से लेके +15 वोल्ट्स तक ऑपरेट कर सकता है। उसका वीसीसी जो है वो आप +5 से +15 तक रख सकते हैं, और उसका जब नेगेटिव वीसीसी है वो तकरीबन -5 से -15 वोल्ट्स तक रख सकते हैं। डाटा शीट के अंदर शायद समटाइम्स जो है वो 18 वोल्ट +18 -18 का भी जिक्र है, लेकिन यूजुअली इट इज़ ऑपरेटेड बिटवीन +5 एंड +15 एंड -5 एंड -15 वोल्ट्स। इसका 80% निकाल कर आप जो भी वीसीसी यूज़ कर रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव में, उसका 80% निकाल के अब आप पॉजिटिव सैचुरेशन और नेगेटिव सैचुरेशन की वैल्यू को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं ये चीज़ देखने के लिए कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है एज अ कंपैरेटर किस तरीके से काम करता है। सबसे पहली बात देखें कि पिछले जो ऑप एम्प बेस्ड सर्किट्स हम लोगों ने देखे हैं उसमें हम लोगों ने ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर कोई फीडबैक देखा था। किसी में रेजिस्टर था फीडबैक, किसी में जो था वो कैपेसिटर फीडबैक एलिमेंट था, और ये हमें पता होना चाहिए कि फीडबैक जो है वो बेसिकली ऑन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प, वो फीडबैक जो है वो ऑप एम्प के ऑपरेशन को स्टेबलाइज कर रहा होता है, और फीडबैक की मौजूदगी के अंदर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन नॉमिनल वैल्यूज़ का होता है, और जिसकी कुछ एग्जांपल्स भी ऐसे सर्किट्स की आपने देखी है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वगैरह आपने देखी है। समर एम्पलीफायर भी आपने एग्जांपल्स में देखा है। ठीक है, अब यहाँ जो हमारे पास कंपैरेटर का सर्किट है उसमें बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में मौजूद है, इसके अंदर किसी तरह का कोई फीडबैक मौजूद नहीं है। तो दूसरी बात हमें ये पता होनी चाहिए कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो ओपन लूप गेन कंडीशन में होता है, जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा है विदाउट एनी फीडबैक, उस केस में उसका गेन आइडियली इनफाइनाइट होता है। इनफैक्ट ये बात हम पढ़ भी चुके हैं, और चूंकि कोई चीज़ इन्फिनिटी तक पहुंच नहीं सकती तो हमें ये बात पता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ओपन लूप गेन प्रैक्टिकली किसी बहुत हाई वैल्यू का होगा, लाइक 20,000 रेंज, 30,000 की रेंज का, लेकिन ऑफ कोर्स इनफाइनाइट नहीं होगा। उस ओपन लूप गेन को ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बेसिकली मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है फॉर द सेफ साइड एज 20,000, जो इनकी नॉमिनल वैल्यू होती है, जिसमें VID क्या चीज़ है? VID is the difference of voltages between the positive and the negative input. VI1 और VI2 का डिफरेंस है। अच्छा, नाउ देयर कैन बी टू सिनेरियोज। ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव टर्मिनल का जो सिग्नल है, जो इनपुट आप दे रहे हैं, वो ज़्यादा हो VI2 के मुकाबले में। दिस मीन्स कि VI1 कैन बी ग्रेटर देन VI2। इस केस में VID क्या होगा? कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी आपके पास। नाउ इस गेन की अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, V0 अगर VI1 जो है वो ग्रेटर था VI2 से, तो VID सम पॉजिटिव वैल्यू 20,000 से मल्टीप्लाई हो रही होगी। ठीक है, अच्छा, जब ये पॉजिटिव वैल्यू 20,000 से मल्टीप्लाई हो रही है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आउटपुट पर कोई बहुत बड़ा वोल्टेज अपीयर हो रहा होगा। देखिए, इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। होता यह है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट पर वोल्टेज जनरेट करने की कैपेबिलिटी इनफाइनाइट नहीं होती और कोई बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं होती, बल्कि वो अपनी पॉजिटिव सप्लाई की जो वैल्यू है उसका 80% जो है वो आउटपुट पर जनरेट कर सकता है।
ठीक है, यानी कि अगर 6.25 वोल्ट्स मैंने यहाँ रखा है तो VCC की वैल्यू 6.25 का 80% तकरीबन 5 वोल्ट बनेगा। ये ऑप एम्प इस वक्त 5 वोल्ट से ज़्यादा रफली वोल्टेज आउटपुट पर शो नहीं कर सकता। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह नेगेटिव डायरेक्शन में भी होगा कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर अगर -6.25 वोल्ट्स की सप्लाई पे चल रहा है तो मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज जो ये जनरेट कर सकता है वो 80% ऑफ -6.25, ये तकरीबन -5 वोल्ट के बराबर होगा। ऑन एन एवरेज हम बेसिकली यही 80% का फिगर लेके ऑप एम्प्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो इस मुनासबत से मुझे ये पता चल रहा है कि अगर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि VID की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी वो 20,000 से मल्टीप्लाई हो रही है और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कोई 20,000 जितना ही वोल्टेज चले वही आउटपुट पे अपीयर हो रहा है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। होगा क्या कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर उस वक्त अपनी जितनी मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू अचीव कर सकता है वो उस पे जाके स्टक हो जाएगा, और वो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑपरेशनल एम्पलीफायर की पॉजिटिव Vsat कहलाते हैं। यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में वो जो मैक्सिमम पॉजिटिव जनरेट कर सकता था वो उस पे आके स्टक हो जाएगा और हमारी एक्सपेक्टेड हायर आउटपुट वोल्टेज पर नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ द सप्लाई वोल्टेज वैल्यूज के वो 80% से ज़्यादा नहीं हो सकता। प्रीवियस स्लाइड का ऑपरेशन देखने के बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये आती है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर अभी भी ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में ही ऑपरेट कर रहा हो, लेकिन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अब VI1 की वैल्यू VI2 के मुकाबले में कम हो, जैसा कि हमें यहाँ इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर हम पुट करेंगे तो पता चल जाएगा कि अगर VI1 जो है वो कम है और VI2 ज़्यादा है तो VID डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज जो है वो अब नेगेटिव आने लगेगा डेफिनेटली। इसको भी अब अगर हम लोग इसी फार्मूला के अंदर गेन के फार्मूला में पुट करेंगे तो वी विल एक्सपेक्ट कि कोई नेगेटिव इनपुट मल्टीप्लाई हो रहा होगा ऑप एम्प के बहुत हाई गेन वैल्यू से, और हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि नेगेटिव डायरेक्शन में कोई बहुत ज़्यादा हाई नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, आई मीन नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ बहुत कोई बड़ी वैल्यू आ रही होगी। लेकिन जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर आराम से कोई बहुत बड़ी वैल्यू जनरेट नहीं कर सकता, बल्कि इट्स रिस्पॉन्स इज लिमिटेड बाय द वैल्यू ऑफ द सप्लाई वोल्टेज। इस वजह से ये 80% ऑफ द नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव सप्लाई वैल्यू के ऊपर आके स्टक हो जाएगा, और ये वैल्यू जिस पे ये आके स्टक होगा ये इसकी -Vsat की वैल्यू कहला रही होगी। ठीक है, तो पता अब हमें ये चला कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैन नॉट produce unlimited output either in positive or in negative direction, but it gets stuck to plus Vsat or minus Vsat, which is actually 80% of the positive or the negative supply value of the operational amplifier. ठीक है, now let us carry this discussion further by taking some examples. पिछली डिस्कशन से एक बात एज अ रूल ऑफ थंब हमें पता चल गई है, वो क्या, वो ये कि VID हमेशा पॉजिटिव माइनस नेगेटिव टर्मिनल के इनपुट्स का डिफरेंस होता है, और जब कभी भी VID की वैल्यू पॉजिटिव आएगी आउटपुट विल स्टक टू प्लस Vsat, और जब भी VID की वैल्यू माइनस में आएगी आउटपुट विल स्टक टू माइनस Vsat। ठीक है, तो हेयर आर सम एग्जांपल्स विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। अगर दोनों इनपुट्स के ऊपर मैं सेम इनपुट दे दूं दोनों इनपुट टर्मिनल्स के ऊपर तो डेफिनेटली VID की वैल्यू 0 हो जाएगी। फॉर्मूला आपके सामने लगा हुआ है यहाँ पे V0 ओवर VID इक्वल टू इन्फिनिटी, तो जब VID ही 0 है 0 इंटू इन्फिनिटी विल गिव यू अ 0 आउटपुट, तो आपके आउटपुट पे आपको 0 मिल जाएगा। अच्छा, अगर नॉन इन्वर्टिंग पे +2 है, इन्वर्टिंग पे 1 है, तो 2 में से 1 निकाला, चूंकि आपका VID प्लस में आ रहा है तो वी एक्सपेक्ट के आउटपुट जो है वो प्लस Vsat के ऊपर आ जाएगा। ये 5 यहाँ क्या लिखा है, ये मैंने यहाँ लिख दिया कि Vsat की वैल्यू इस सर्किट में 80% के हिसाब से क्या बन रही है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपने VCC की सप्लाई पॉजिटिव नेगेटिव कितनी दी हुई है, आपने ये सप्लाई +6.25 -6.25 दी हुई है, तो 80% ऑफ 6.25 तकरीबन 5 वोल्ट्स या +5 -5 वोल्ट्स बन रहा है। ठीक है, दिस मीन्स दैट कि पॉजिटिव Vsat मेरे पास 5 वोल्ट आ रहा है, नेगेटिव Vsat मेरे पास -5 वोल्ट आ रहा है। तो चूंकि यहाँ पे मेरा इस एक्सप्रेशन के अंदर VID जो था वो प्लस में आ रहा था, और इसी वजह से आउटपुट जो है वो मेरा प्लस Vsat आ रहा है जिसकी वैल्यू 5 वोल्ट है।
अगर मैं रिवर्स कर दूं कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे 1 कर दूं, इन्वर्टिंग पे 2 कर दूं, 1 माइनस 2 माइनस वी सेट, जैसे ही माइनस वी आई डी मेरे पास जब आंसर में आ रहा है तो इसका मतलब है मेरे पास आउटपुट पे भी माइनस वी सेट आ रहा होगा -5 वोल्ट के बराबर। अगला चलते हैं, अगर दोनों को -1 दे देंगे तो बिल्कुल बेसिकली ये यही वाली सिचुएशन आ गई कि दोनों बिल्कुल सेम है। सेम इनपुट देने के नतीजे में अ ज़ीरो वी आई डी विल गिव यू अ ज़ीरो आउटपुट। मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। समटाइम हमें ऐसा लगता है ना कि हमने -2 ज़्यादा बड़ा वोल्टेज शायद VI1 पे दे दिया और -1 जो है वो शायद छोटा वोल्टेज है। समटाइम्स वी फॉरगेट अबाउट द साइंस, लेकिन नहीं, जब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे आपको एग्जैक्ट पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि -2 रखा, -1 रखा, नेगेटिव वोल्टेज आया। नेगेटिव वोल्टेज या नेगेटिव VID ने क्लियरली इंडिकेट किया द आउटपुट शुड बी -V सेट। इसी तरह से डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं दैट यू कैन सी। मैंने -1 सपोज करें इस पे रखा, +2 इस पे रखा, -1 -2, ठीक है, VID आप निकाल रहे हैं, ये माइनस में आ गया तो इसका मतलब है आउटपुट जो है वो नेगेटिव सैचुरेटेड वैल्यू के ऊपर जो है वो स्टक कर जाएगा, एंड सो ऑन। यू कैन वेरी इजीली चेक बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ VID. Now we are going to study the single polarity output from the comparator. इसका मतलब बेसिकली ये है कि कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिसमें कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि या तो हमारे पास आउटपुट पॉजिटिव नेचर का आए या ज़ीरो आए, नेगेटिव आउटपुट नहीं आए। इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, वी कैन ग्राउंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, यानी कि नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज को हम लोग ग्राउंड ले लें और अब हमारा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो बेसिकली 0 और +6.25 वोल्ट के दरमियान ऑपरेट कर रहा है। इस केस में क्या होगा, ऑपरेशन का मेन तरीका बिल्कुल वही रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही आप जैसे कि VID कैलकुलेट करते थे, VI1 -VI2 वैसे ही करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ हमारे पास आउटपुट VID की वैल्यू का नेगेटिव में आएगा वहाँ वहाँ इंस्टेड ऑफ नेगेटिव V सेट हमारा ऑप एम्प जो है वो ज़ीरो प्रोड्यूस कर रहा होगा। किस तरीके से कि दोनों के ऊपर मैंने जब 1 दिया तो इसका मतलब है दोनों इनपुट VI1 और VI2 इस वक्त दोनों की सेम वैल्यू है, VID 0 निकला, 0 मल्टीप्लाई बाय द 20,000 गेन ऑफ द ऑप एम्प विल गिव मी अ 0 एट द आउटपुट, 0 मिल गया। नॉन इन्वर्टिंग पे 2 दिया, इस पे 1 दिया, 2 - 1 1 आया, तो VID पॉजिटिव आ रहा था, प्लस V सेट तो एज यूजुअल आ रहा है। द डिफरेंस लाइज व्हेन वी हैव सच एन इनपुट कि मैंने नॉन इन्वर्टिंग पे 1 वोल्ट दिया, इन्वर्टिंग पे 2 दिया, यहाँ पे मेरे VID की वैल्यू आ तो रही है नेगेटिव, लेकिन मुझे बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि मेरी नेगेटिव सप्लाई को तो मैंने ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है, तो इसका मतलब है इस ग्राउंड का 80% क्या होगा भाई, ये 0 ही होगा, ठीक है। तो चूंकि नेगेटिव सप्लाई कनेक्टेड ही नहीं है तो इट सिंपली मीन्स दैट कि जब जब V सेट -V सेट आउटपुट पर एक्सपेक्टेड था, मेरा ऑपरेशनल एम्पलीफायर उसकी जगह जो है वो 0 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा। सेम यू कैन सी फॉर हियर कि जहाँ जहाँ VID की वैल्यू माइनस में आ रही है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है उसकी जगह आपके पास आराम से 0 प्रोड्यूस कर रहा होगा, और जहाँ पॉजिटिव का केस है वहाँ तो बिल्कुल अपना वो नॉर्मल ऑपरेशन कर रहा होगा। बिल्कुल इस तरह से जब एक को -1 रखा, यहाँ +1 रखा, यहाँ अगेन -VID आया, नेगेटिव में VID आ रही है, ऑप एम्प जो आपके पास इंस्टेड ऑफ -V सेट 0 वोल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब आप ये करेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ कंपैरेटर वर्क कर रहा होता है ज़ीरो लेवल डिटेक्टर सर्किट्स के अंदर। सो इफ़ यू वांट टू स्टडी मोर अबाउट ऑप एम्प कंपैरेटर्स तो आप ज़ीरो लेवल डिटेक्टर का लेक्चर भी देख सकते हैं।